ओम नमस्ते। आज हम आपको एक्सरसाइज 9.6 के क्वेश्चन करवाएंगे। इससे पहले हमने इससे संबंधित एग्जाम्पल करवाए थे। तो मित्रों, एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि जीवन में सफलता पाने के लिए लगातार मेहनत करना पड़ता है। अगर लगातार मेहनत नहीं करोगे तो आपको परेशानी होगी, दिक्कत होगी। इसलिए अपने आप को पहचानो, उठो, जगो और ईश्वर में अटूट श्रद्धा रख करके प्रयास प्रारंभ कर दो। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, कोई भी मंजिल, कोई भी चीज असंभव नहीं है। आप अगर मेहनत, कड़ी मेहनत, ईश्वर में अटूट श्रद्धा के साथ करते हैं तो कोई चीज असंभव नहीं, आप पा सकते हो। इसलिए मित्रों, आप अगर वीडियो आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसको दोबारा देखें, 3 बार देखें, निश्चित रूप से समझ में आएगा। और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। देखो, एक बात आपको बताता हूं, धुरंधर एक से बढ़कर के एक पढ़ाने वाले हैं, लेकिन जो जनहित में, समाज हित में काम करने वाले बहुत कम लोग हैं। कोई लोग तो क्या है कि अपने नोट्स भेजते हैं, लेकिन हम आपकी सेवा के लिए, जनहित के लिए हम ये आपको फ्री उपलब्ध करवा रहे हैं। बस एक मेरा निवेदन है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों के पास भेजें और उनको कहें कि इसको सब्सक्राइब करें, ताकि ये मेरा हौसला अफजाई हो। बहुत सारे लोग देख रहे हैं और इससे लाभ उठा रहे हैं। तो मेरा यही आपसे अनुरोध है कि इसको मेहनत करो, सीखो, आगे बढ़ो। गणित बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। इसलिए आपके पास में एक्सरसाइज 9.6 का पहला क्वेश्चन प्रारंभ होता है, x cos x dx। इसमें ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ये एल्जेब्रिकल फंक्शन है। आप इसको कोई से को फर्स्ट मान सकते हैं, इसको सेकंड मान लिया, इसको फर्स्ट मान लिया, या इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, कोई मान सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, जिसमें इसका समाधान, सॉल्यूशन आसानी से निकल सके। तो हमने इसको फर्स्ट सेकंड मान लिया। अब अपने पास देखिए सूत्र लगाते हैं। तो हमारे पास सूत्र है x cos x dx माइनस ये आ गया dy dx x, और ये अपने पास में cos x dx और इस पूरे का dx, ये हमारे पास है। अब इसका समाकलन करेंगे, ये हो गया sin x माइनस इसका अवकलन हुआ 1 और ये हो गया sin x dx। अब देखिए हमारे पास x sin x माइनस इसका होगा माइनस cos x प्लस c, इसका समाकलन होगा माइनस cos x प्लस c। तो हो गया x sin x माइनस माइनस प्लस cos x प्लस c। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन का समाधान आ गया। ये अपने पास 9.6 का पहला क्वेश्चन है। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी में अपने पास में दूसरा क्वेश्चन है इसी का एक, ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। तो हमारे पास देखिए बी पार्ट क्या है, ये है x sec x dx। इसमें हमारे पास में क्या है, वो ही मान लेंगे अपने पास में, इसको सेकंड मानेंगे, इसको फर्स्ट। तो अब हमारे पास में देखिए हम सूत्र लगाएंगे x sec x dx माइनस dy dx x और sec x dx और पूरे का dx, ये हो गया। अब अपने पास x, इसका समाकलन होता है tan x माइनस इसका अवकलन होता है x का 1 और इसका होता है tan x dx। अब अपने पास देखो tan x का समाकलन क्या होता है, तो x tan x माइनस ये होगा log cos x माइनस log cos x प्लस c। तो हो गया x tan x प्लस log cos x प्लस c। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये अपने पास दूसरा आ गया। इस प्रकार से हमारे पास में आ गया। तो ये मैंने आपको बता दिया है, इस प्रकार से हो गया। इसका एक समाधान और हो सकता है, ये आंसर आ गया, इसका दूसरा आंसर और आ सकता है। तो दूसरा आंसर क्या आएगा कि देखिए x tan x प्लस, तो मैं इसको माइनस कर दूं, है माइनस गुणा माइनस, इस प्लस को कर दिया माइनस गुणा माइनस,
और हो गया log cos x प्लस c। देखो ये आंसर तो ये आ गया था, लेकिन हम इसका दूसरा आंसर भी निकलता है वो आपको निकाल के दिखाऊं। मैंने इस प्लस को माइनस गुणा माइनस कर दिया, ठीक है। अब देखिए x tan x, ये माइनस तो यहां चली और ये माइनस यहां अपने यहां चलेगी, ये आ गया log cos x की पावर माइनस 1 प्लस c। ये एक तो यहां रहेगी, एक यहां cos पे यहां लग गई। अब अपने पास x tan x माइनस ये आ गया log 1 अपॉन cos x प्लस c। तो ये माइनस का है, इनवर्स है, नीचे आ जाएगा। तो x tan x माइनस log sec x प्लस c। दूसरा उत्तर ये भी आ सकता है। इसके दो उत्तर, एक पहले वाला, एक ये। यहां cos x की जगह sec x हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, वो प्लस का था। तो इस तरह से मैंने बता दिया दोनों उत्तर। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए हमारे पास क्या है, x की 3 x क्यूब माइनस e की पावर x dx, ये हमारे पास में है ये। तो देखो हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। तो x की पावर 3 और आ गया e की पावर माइनस x dx माइनस t बाई dx। बैठो बेटा, x की पावर 3 और ये आ गया e की पावर x dx ये आ गया। तो अपने पास x की पावर 3 ये हो गया e की पावर माइनस x और माइनस 1, इसका होगा माइनस ये हो गया 3x के e की पावर माइनस x बटे माइनस 1 dx। अब देखो ये माइनस आ गई, x की पावर 3 e की पावर माइनस x माइनस माइनस प्लस 3 बाहर आ गया और x स्क्वायर e की पावर माइनस x dx। इसका पुनः करेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। तो माइनस x की पावर 3 e की पावर माइनस x प्लस 3। अब हमारे पास आ गया x स्क्वायर e की पावर माइनस x dx माइनस अपने पास में आ गया डी बाई dx x स्क्वायर e की पावर माइनस x dx, ये आ गया dx और ये आ गया ब्रैकेट बंद। तो x की पावर 3 माइनस e की पावर माइनस x प्लस 3, ये हो गया x स्क्वायर e की पावर माइनस x बटे माइनस 1 माइनस ये हो गया 2x और e की पावर x बटे माइनस 1 dx। तो देखो हमारे पास आ गया माइनस x की पावर 3 e की पावर माइनस x, ये माइनस 3x स्क्वायर 3 e की पावर x और ये इससे गुणा हो जाएगा माइनस का 6 और ये माइनस माइनस प्लस और ये हो गया x e की पावर माइनस x dx। फिर निकालेंगे क्योंकि 3 2 से गुणा करके 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक माइनस। अब अपने पास x की पावर 3 e की पावर माइनस x माइनस 3x स्क्वायर e की पावर प्लस 6। अब ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो अपने पास आ गया x dx माइनस d बाई dx e की पावर माइनस x dx। तो हमारे पास आ गया माइनस x की पावर 3 e की पावर माइनस x माइनस 3x स्क्वायर e की पावर माइनस x प्लस 6 x और e की पावर माइनस x बटे में माइनस 1 माइनस ये 1 हो गया, तो ये हो गया e की पावर माइनस x dx। अब ऊपर ले देता हूं, तो अपने पास आ गया x की पावर 3 माइनस e की पावर x माइनस 3
एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स। अब ये माइनस इसको माइनस कर देगा, माइनस 6x ई की पावर माइनस एक्स। अब इसका समाकलन करेंगे तो ये आएगा e की पावर माइनस एक्स बटे माइनस 1 प्लस सी। तो अपने पास में x की पावर 3 e की पावर माइनस एक्स माइनस 3x स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स माइनस 6x e की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस सी। e की पावर x हमें कॉमन है तो हो गया माइनस एक्स की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 प्लस सी। ये हमारे पास में आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर इसका 2 का फर्स्ट। तो अब अपने पास में अगला क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, इसमें बी का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का बी। क्वेश्चन नंबर 2 का बी देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का बी। एक्स की 3 माइनस साइन एक्स, ये है एक्स की 3 साइन एक्स डीएक्स ये। तो हम इसको सेकंड और इसको फर्स्ट। तो हमारे पास आ गया एक्स की पावर 3 साइन एक्स डीएक्स माइनस डी बाई डी एक्स की पावर 3 साइन एक्स डीएक्स ये मान लिया। तो अपने पास में ये हो गया, सूत्र लगा दिया। तो ध्यान से सुनना, साइन एक्स का समाकलन माइनस कोस एक्स होता है। तो माइनस कोस एक्स माइनस 3x स्क्वायर माइनस कोस एक्स डीएक्स। इसका अवकलन हो गया ये और इसका समाकलन हो गया ये। तो एक्स की पावर 3 माइनस का कोस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर कोस एक्स डीएक्स। अब देखो मित्रों, हम ये तो हो गया, अगला करेंगे प्लस 3। अब ये सेकंड और ये फर्स्ट। अब आ गया एक्स स्क्वायर और ये हो गया कोस एक्स डीएक्स माइनस डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर कोस एक्स डीएक्स। तो हो गया माइनस एक्स की पावर 3 कोस एक्स प्लस 3 और एक्स स्क्वायर ये हो गया साइन एक्स। इसका समाकलन साइन एक्स हो गया और इसका हो गया अवकलन 2x साइन एक्स डीएक्स ये आ गया। अब देखो माइनस एक्स की पावर 3 कोस एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब ये माइनस का 6 एक्स साइन एक्स डीएक्स। अब इसमें ये सेकंड ये फर्स्ट माइनस एक्स की पावर 3 कोस एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब ये हो गया 6 एक्स साइन एक्स डीएक्स माइनस डी बाई डी एक्स साइन एक्स डीएक्स। अब आ गया एक्स की पावर 3 कोस एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 6x। इसका साइन एक्स का होगा माइनस कोस एक्स माइनस इसका 1 अवकलन और ये होगा माइनस कोस एक्स डीएक्स। देखो अब मैं ऊपर लिखने जा रहा हूं। तो अपने पास आ गया माइनस एक्स की पावर 3 कोस एक्स प्लस 3x स्क्वायर साइन एक्स माइनस और माइनस प्लस 6x कोस एक्स और ये माइनस माइनस। अब इसका होगा प्लस और कोस एक्स डीएक्स या। तो देखो अपने पास में माइनस एक्स की पावर 3 कोस एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर
साइन एक्स प्लस 6x कोस एक्स और ये प्लस साइन एक्स प्लस c। अब अपने पास में ये आंसर था। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये 3 का सेकंड पार्ट हो गया। तो इस तरह से हमारे पास में ये क्वेश्चन हो गए। अब -6 है, -6 इसको क्या करेगा, माइनस करेगा। देखो -6 इसको क्या करेगा, ये बाहर है तो ये अपने पास माइनस माइनस प्लस, प्लस को फिर माइनस कर देगा, क्या करते हैं। तो ये हमारे पास माइनस, यहां पर माइनस आ गया। तो ये देखो, फिर देखो ध्यान से, ये आ गया तो यहां पर ब्रैकेट बाहर था तो इसको गुणा करेंगे तो ये आया इसका, तो माइनस को माइनस से किया तो प्लस हो गया। इस माइनस को माइनस करेंगे प्लस, प्लस को ये माइनस करेंगे तो ये माइनस, तो ये फिर माइनस का कोस एक्स और कोस एक्स से फिर ये अपने पास है। तो इस तरह से अपने पास आंसर आ गया। और 6 से भी गुणा होगा, यहाँ 6 से भी, किससे गुणा होगा, इसको 6 से भी गुणा करना पड़ेगा। ये 6 बाहर है ना, 6 और 6 बाहर है तो 6 से फिर यहाँ पर 6। तो ये ध्यान रखना। तो देखो अपने पास में मैंने गलती कर दी थी कि इसको 6 से और माइनस से गुणा नहीं किया, तो 6 को x से गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस। तो देखो ये अपने पास माइनस माइनस प्लस, और उसकी माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस है, और प्लस को माइनस से गुणा किया फिर माइनस, और 6 से गुणा कर दिया तो ये आ गया। तो यहाँ पर ये आ गया, इसी सुधार करना, ठीक है। तो हमारे पास ये 9.6 का क्वेश्चन नंबर 2 हो लिया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट है x की 3 log x का होल स्क्वायर dx। तो अपने पास इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। लॉगरिथम फंक्शन को फर्स्ट मानते हैं ना, तो अपने पास भी अनुसार देखो log x का होल स्क्वायर, और ये आ गया x की पावर 3 dx माइनस d बाई dx log x की पावर 2, और आ गया dx, और ये आ गया dx। देखिए अपने पास में log x की पावर होल स्क्वायर, ये हो गया x की 4/4 माइनस, अब ये आ गया 1 log x गुणा 1/x, क्योंकि दो तो पहले 2 आएगा, 2 log x, 2 बाहर आ गया log x, और आएगा log x का होगा 1/x। तो ये आ गया, और ये आ गया x की पावर 4/4 dx। तो ये 2 से 2 कैंसिल, और x से x कैंसिल 3। तो अपने पास आ गया x की पावर 4/4 log x की पावर 2 माइनस, अब ये आ गया log x, पहले वो लिख देता हूं, x की पावर 3/2 आ गया log x dx। ये आ गया x की पावर 3 आ गया, और ये 2 से 2 बढ़ गया, 2 से 4। तो हमारे पास भी देखिए आगे x की पावर 4/4, अब 1/2 ब्रैकेट बड़ा। अब देखो इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड। तो हमारे पास देखिए हो गया x की पावर 3 dx माइनस log x की पावर 3 dx
dx या ठीक है। अब मिटा देता हूं तो हमारे पास आ गया x की पावर 4/4 माइनस 1/2 2x गुणा में x की 4/4 माइनस इसका समानी भी हो गया, इसका हो गया 1/x और ये हो गया x की 4/4 dx। x से 3 आ गया x की पावर 3, तो अपने पास x की पावर 4/4 log x की पावर 2 माइनस, अब 1/2 से गुणा करो तो 1/8 x की पावर 4 log x और माइनस आ गया, ये आ गया 1/8 x की पावर 3 dx। अब देखिए, अब हम करते हैं अंतिम स्टेप, x को 4/4 माइनस x की 4/8 log x और माइनस 1/8 x की पावर 4/4 प्लस c। तो हमारे पास आ गया x की 4/4 और होल स्क्वायर माइनस x की 4/8 log x माइनस x की पावर 4/32 प्लस c। ये हमारे पास में इसका समाकलन है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। अब हमारे पास देखिए बी पार्ट, अब आता है इसका 3 का बी पार्ट, 3 का बी पार्ट। तीन का बी पार्ट देखिए, x की पावर 3 e की पावर x स्क्वायर dx। तो हम इसको लिखेंगे x की पावर 2 e की पावर x की पावर 2 गुणा में x की पावर 3 को लिख दिया x की पावर 2 गुणा x dx और ये योग का लिख दिया x की पावर 3 को लिख दिया x की पावर 2 गुणा में x और e की पावर x की पावर 2 लिख दिया। तो माना x की पावर 2 बराबर 3, तो 2x dx बराबर dt, x dx बराबर dt बटा 2। तो x dx तो dt बटा 2 आ गया और ये आ गया t, तो हमारे पास आ गया t e की पावर p और dt बटा 2। तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 1/2 t e की पावर p dt। तो हमारे पास ये फंक्शन आ गया। तो हम अब क्या करेंगे इसमें, देखो हम क्या मानेंगे कि इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड। तो अपने पास 1/2 भाग, तो t e की पावर t dt माइनस d बाई dt t और e की पावर p और dt और dt ये आ गया ब्रैकेट बंद, 1/2 तो हो गया t e की पावर p माइनस इसका 1 अवकलन और फिर e की पावर p dt ये आ गया। अब आ गया 1/2 t e की पावर p माइनस e की पावर p प्लस c। अब p का मान क्या है, x स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 1/2 x स्क्वायर e की पावर x स्क्वायर, p का मान रख दिया और माइनस e की पावर x स्क्वायर और प्लस c। तो e की पावर x स्क्वायर बटा 2 और x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। ये हमारे पास आंसर इसका 3 के का बी आ। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर है चौथे का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। तो देखो ये अपने पास में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के हैं,
खंड से वाले। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है x की e की पावर 2x e की पावर 2x और गुणा में e की पावर ex e की पावर bx। तो देखो हमारे पास e की पावर x है ना, तो इसको लिखेंगे e की पावर x गुणा में e की पावर x गुणा में e की पावर ex dx। e की पावर 2 इसको मैंने ये लिख दिया। तो अब लिखूंगा e की पावर x गुणा में e की पावर x और गुणा में e की पावर dx। मैं इसको यहां लिया। अब मानूंगा, इसको मानता हूं मैं e की पावर x बराबर t, तो e की पावर x dx बराबर dt। तो इसके स्थान पर तो dt आ गया, इसके स्थान पर t और ये आ गया, तो हमारे पास आ गया p e की पावर t dt। ठीक है, क्योंकि e की पावर x dx e की पावर x dx के स्थान पर dt और e की पावर x यहाँ पर t और यहाँ पर t। अब इसको मानेंगे सेकंड, इसको फर्स्ट। तो t e की पावर t dt माइनस dy dt इसका अवकलन और e की पावर t dt और इसका dt आ गया। तो t e की पावर t माइनस इसका अवकलन 1 हो गया e की पावर t dt, तो आ गया t e की पावर t माइनस e की पावर t प्लस c। t का मान क्या है e की पावर x, तो e की पावर x e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस c। तो e की पावर x को हमने ले लिया e की पावर x माइनस 1 प्लस c, ये आंसर आ गया। इसको बस ये आ गया। ठीक है, अपने पास। तो अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट आ गया, अब 4 का सेकंड पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट था, क्या था ए पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। क्या है, देखिए log x की पावर 2 हमारे पास सिंगल है। तो देखो ये, अब इसमें कोई दूसरा फंक्शन गुणा में नहीं है, तो गुणा में 1 कर देंगे, तो होगा 1 गुणा में log x की पावर 2 dx। तो बेटा हम इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। ठीक है ना, तो अपने पास में आ गया log x और ये आ गया 1 dx माइनस dy dx log x की पावर 2 log x की पावर 2। ठीक है, और 1 dx और पूरे के dx। तो देखो ये हो गया log x की पावर 2 गुणा में x माइनस ये हो गया 2 log x गुणा 1/x और ये हो गया गुणा में x dx। तो x x कट गया, तो अब हमारे पास आ गया x log x की पावर 2 माइनस 2 और आ गया log x dx। ठीक है, तो फिर इसको फिर गुणा में करेंगे x log x की पावर 2 माइनस 2, तो 1 गुणा में log x dx, इसको फर्स्ट इसको सेकंड। ठीक है, तो अब अपने पास ये आ गया x log x की पावर 2 माइनस 2 ब्रैकेट, तो आ गया log x dx माइनस log x 1 dx और पूरे के dx। या तो आ गया x log x का होल स्क्वायर माइनस 2, तो आ गया
log x गुणा में x माइनस ये 1/x गुणा में x dx, तो ये कट गया। तो अब हमारे पास आ गया x log x का होल स्क्वायर माइनस 2, और ये x पे ले जाएगा, और ये आ गया -1 dx। तो देखो अब अपने पास x माइनस x log x माइनस x प्लस c, ये हमारे पास में इस दिए हुए फंक्शन का समाकलन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ये पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट देंगे। क्वेश्चन नंबर 5A, तो ये है cos इनवर्स x, cos इनवर्स x। तो हमारे पास है dx, माना a बराबर cos इनवर्स x या थीटा बराबर हमारे t बराबर, तो ये आ गया x बराबर cos t। तो इसका अवकलन करेंगे dx बराबर, तो इसका होगा माइनस साइन टी dt। तो cos t का अवकलन हो गया माइनस साइन टी, cos t का होगा माइनस साइन टी। तो देखो ये आ गया। अब dx के तो अपने पास यहाँ लिखो cos इनवर्स की जगह तो t, और dt की जगह थोड़ा माइनस साइन टी dt, dx की जगह लिख दिया। तो हमारे पास आ गया माइनस टी साइन टी dt। तो इसमें अपने पास में इसको सेकंड, इसको फर्स्ट है। तो अपने पास आ गया माइनस बाहर है, तो टी साइन टी dt माइनस टी बटा, और ये होगा साइन टी dt और dt, ये आ गया। तो माइनस टी साइन टी का समाकलन, साइन टी का समाकलन क्या होता है? साइन टी का समाकलन माइनस कोस टी, माइनस कोस टी माइनस इसका अवकलन 1 और माइनस कोस टी टी। तो हो गया माइनस, तो ये माइनस टी कोस टी माइनस माइनस प्लस कोस टी dt। तो आ गया माइनस अंदर करेंगे तो हो जाएगा टी कोस टी माइनस, और ये हो गया साइन टी प्लस ई। टी का मान रखो, टी का मान है कोस इनवर्स एक्स, टी का मान है तो कोस इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स कोस टी है, और उसके बाद में माइनस साइन टी का मान है कोस इनवर्स एक्स प्लस टी। ये हमारे पास में आंसर आ गया। अब आगे देखिए, ये अपने पास में साइन टी का अगला क्वेश्चन अपने पास में है टी कोस टी। अब अगला क्वेश्चन है बी, इसका बी पार्ट है कोस सिक इनवर्स एक्स एक्स प्लस ए अपॉन रूट ऐसे। तो हम क्या करेंगे, इसका बी पार्ट है कोसिक इनवर्स क्या है एक्स प्लस ए बटे में एक्स डी एक्स। तो इसको मैं साइन में बदल दूं,
साइन इनवर्स है तो ये आएगा एक्स बटे में एक्स प्लस ए, ये हो गया, पलट जाएगा साइन इनवर्स कर रही। अब अपने पास देखो ये हो गया साइन इनवर्स होता है, ये आ गया। अब देखिए माना x बराबर a tan x बराबर a tan स्क्वायर थीटा, तो आ गया dx बराबर a गुणा में 2 tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, इसका अवकलन करेंगे दिया आएगा। अब हम रखते हैं साइन इनवर्स, तो आ गया ये आ गया a tan स्क्वायर थीटा a tan स्क्वायर थीटा a, और गुणा में dx से लिखेंगे 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, इसको मिटा देता हूं। अब हमारे पास आ गया साइन इनवर्स। अब ये a tan स्क्वायर थीटा a नीचे फॉर्म ले ली, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू में 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा लिख दिया, उसको यहाँ लाया a से कैंसिल, इसको बाहर ले लेंगे तो ये आ गया tan थीटा अंडर उठ जाएगा, और ये tan स्क्वायर थीटा और ये बाद में हटा देंगे इंटू में 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो देखो ये sec tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 sec स्क्वायर थीटा होता है, तो ये हो गया साइन इनवर्स, ये हो गया tan थीटा बटे में sec थीटा, ये स्केल से अंडर हट गया, सॉरी ये नहीं इंटू में 2a tan थीटा, यो। अब देखिए मैं मिटाता हूं, अब देखो ये हो गया साइन इनवर्स, ये हो गया साइन थीटा बटे में कोस थीटा 1 अपॉन कोस थीटा इंटू में 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो ये कोस में कोस बढ़ गया, तो हमारे पास आ गया साइन इनवर्स साइन थीटा इंटू 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब ये इनवर्स है, ये है तो थीटा इंटू 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब हम क्या करेंगे, 2a अचर पद है बाहर आ गया, थीटा गुणा में tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। ठीक है, तो हमारे पास देखिए 2a थीटा tan थीटा sec थीटा d थीटा माइनस d बाई d थीटा थीटा, और ये आ गया tan थीटा sec थीटा d थीटा d थीटा। ठीक है, अब अपने पास देखिए 2a, अब आ गया थीटा। अब मैं अपने पास इसका करता हूं, तो इसका देखो मैं आपको पार्ट टाइम करता हूं, tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो हम कहेंगे माना tan थीटा बराबर t, इसका अवकलन किया sec स्क्वायर थीटा d थीटा बराबर dt, तो sec स्क्वायर थीटा d थीटा इसके बराबर dt लिखेंगे, इसके साथ t, तो ये आ गया t d थीटा, तो इसका होगा t स्क्वायर अपॉन 2 दिया। तो t का मान कितना था tan थीटा, तो हम यहाँ लिखेंगे गुणा में
tan स्क्वायर थीटा बटे 2, इसका समाकलन किया मिटाता हूं। अब आगे देखिए माइनस इसका अवकलन 1 और ये आ गया tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 d थीटा, इसका तो अवकलन 1 आ गया, इसका समाकलन ये आ गया, अभी निकाला और ब्रैकेट बंद। अब अपने पास देखिए 2a थीटा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1/2 और इसको करेंगे tan स्क्वायर थीटा d थीटा और बंद। तो 2a फिर ये आ गया माइनस 1/2 और इसको लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 d थीटा, क्यों tan स्क्वायर का निकलता नहीं तो sec स्क्वायर थीटा हो गया। अब अपने पास देखिए 2a थीटा बाई 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/2, इसका हो गया tan थीटा और माइनस थीटा और प्लस c, ये हमारे पास। अब हम 1/2 से अंदर बनाएंगे तो 2a गुणा थीटा बाई 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2a गुणा 1/2 और आ गया tan थीटा माइनस थीटा प्लस c। तो 2 से 2 a थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस a tan थीटा माइनस थीटा प्लस c। अब थीटा मैंने क्या माना था ना, x क्या माना था, x माना था a tan स्क्वायर थीटा, तो x अपॉन a बराबर tan स्क्वायर थीटा, तो इसके स्थान पर लिखेंगे। तो अब अपने पास tan थीटा आएगा अंडर x अपॉन a और थीटा आएगा tan इनवर्स अंडर x अपॉन a। तो यहां पर लिखो a थीटा का मान क्या है, tan इनवर्स अंडर x अपॉन a और tan स्क्वायर थीटा क्या है x अपॉन a माइनस a, क्योंकि यहां पर tan स्क्वायर थीटा का मान दिया ये। अब उसके बाद देखिए a, अब यहां है ब्रैकेट में tan थीटा का मान क्या है अंडर x अपॉन a माइनस tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो देखो अपने पास में a से a कैंसिल, तो हमारे पास आ गया a से कैंसिल, तो आ गया tan इनवर्स x अपॉन a इंटू x, x इंटू tan इनवर्स माइनस a और ये हो गया x अपॉन a माइनस tan इनवर्स अंडर x अपॉन a प्लस c। ये हमारे पास में इसका समाकलन हो गया। तो हमारे पास में ये देखिए क्वेश्चन नंबर हो गया अपने पास में 5 का बी। तो देखो ये सब हो गया, तो इसलिए आज इतना ही है, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए नमस्कार दोस्तों। आपसे जो मैंने पहले अपील की थी उसका ध्यान रखना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। नमस्कार।